हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल IQ स्टडी जय हो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विश्व के भूगोल का जीएस पॉइंटर कवर कर रहे हैं, जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो भूकंप का वीडियो देख चुके थे, भूकंप तक। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे, जो कि महाद्वीप के बारे में है। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है, अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों। इसमें 54 देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब दोस्तों घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरे पे अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवें पे अंटार्कटिका है दोस्तों, छठवें पे यूरोप है, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया यूरोप हैं। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, अंटार्कटिका। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः है दोस्तों। जो ये एक स्थान दिया है दोस्तों, इसमें है एंडीज है दोस्तों। एक में एंडीज है दोस्तों, दो में ब्राज़ीलिया है दोस्तों, ब्राज़ीलियन है दोस्तों। और जो तीन दिया है दोस्तों, इसमें शील्ड गुयाना उच्च भूमि है दोस्तों। और जो चौथा दिया है दोस्तों, इसमें अमेजन बेसिन है दोस्तों। एक में एंडीज है दोस्तों, दो में ब्राज़ीलियन है, तीन में शील्ड गुयाना उच्च भूमि है, और चौथे में दोस्तों अमेजन बेसिन है। लोग देखते हैं एटलस पर्वत अवस्थित है दोस्तों उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, यूरोप महाद्वीप में दोस्तों। विश्व की पर्वत विश्व की पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं दोस्तों। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं नवीन मोरदार पर्वतों में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिसमें महाद्वीप में स्थित हुआ है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएँ स्थित है न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है दोस्तों। हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाइट पर्वत भारत और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप दोस्तों। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह म्यांमार है दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में दोस्तों। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में है। पेनाइन यूरोप महाद्वीप में, अल्पेशियन अमेरिका में है, और अरावली भारत में है। उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला का। ड्रांकेसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, मोरक्को में, अल्जीरिया में एवं ट्यूनीशिया में दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। सूची एक को सूची दो से मिलाना है दोस्तों। आइए देखते हैं। अलेघनी जो है यूएसए में है दोस्तों। कैंटाब्रियन जो है स्पेन में है दोस्तों। एल्ब्रुज पर्वत जो है ईरान में है दोस्तों। मैकेंजी जो है कर्नाटक में है दोस्तों। सूची एक को सूची दो से मिलाना है दोस्तों। पर्वत शिखर दिया और महाद्वीप दिया है। कोसिको जो दिया है ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले जो दिया है उत्तरी अमेरिका यानी अलास्का में है। एल्ब्रुज पर्वत जो है यूरोप में है दोस्तों। किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ भी सूची एक को सूची दो से मिलाना। आल्पस पर्वत जो है वलित पर्वत है दोस्तों, उदाहरण है। ओसजेज जो है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण दोस्तों। बिंद जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दोस्तों। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में है।
इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरिनीज पर्वत है। गोलान हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पठार एवं घाटियाँ देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किमी है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड है। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में दोस्तों। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में है। बृहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में है। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में है। आंधी घाटियाँ पाई जाती है काश प्रदेश में दोस्तों। हम लोग शुष्क प्रदेश मरुस्थल देखेंगे दोस्तों। कथन क्या दिया है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण क्या दिया इसका, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा जो 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है दोस्तों। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है जो कि राजस्थान में दोस्तों। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में है दोस्तों। इस मरुस्थल और देश को सुमेलन करना है दोस्तों। सोनोरन जो दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकला मकान चीन में है। कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। दस्ते लुर्द अवस्थित है दोस्तों ईरान में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है दोस्तों। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है दोस्तों। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चिली में दोस्तों। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल पेंटागोनिया मरुस्थल है। सत्य कथन है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आगे। सत्य कथन है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है दोस्तों बोत्सवाना में, नामीबिया में एवं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी दोस्तों। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है। यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं यानी हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है दोस्तों। घास के मैदान देखते हैं दोस्तों। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है स्थित है। पंपाज लानोज जो है दक्षिणी अमेरिका अर्जेंटीना में है। स्टेपीज जो है यूरोप में है। वेल्ड जो है दक्षिणी अफ्रीका में है। देश और घास के मैदान दोस्तों समझना, केन्या जो है सवाना में है। सॉरी दोस्तों, सवाना जो घास का मैदान है केन्या में पाया जाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। प्रेरी जो घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास है दोस्तों। सुमेरिन का नाम सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास मैदान है दोस्तों। स्टेपीज जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेलवास जो है उष्णकटिबंधीय वन है। टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। विश्व के देश और उनकी सीमाएं देखते हैं दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश चीन है दोस्तों। उसके बाद भारत है। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही और वही क्रम है दोस्तों, यानी घटता क्रम।
कनाडा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। दिए गए देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है दोस्तों। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में दोस्तों। दोस्तों अर्जेंटीना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है दोस्तों। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है दोस्तों। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है कनाडा की है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश, जो कि 4096 पॉइंट कुछ बनाता है दोस्तों। नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया है नीचे। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 1 2 3 4 और 5 से अंकित देश क्रमशः है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे दिया कौन से है जो रूस के हैं। एक कजाकिस्तान है दोस्तों, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिया है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिजिया है, तजाकिस्तान है दोस्तों। इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए 1 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे शायद कजाकिस्तान होगा। ये 3 नंबर दोस्तों, इस पे उज़्बेकिस्तान होगा दोस्तों। ये 2 है, इसमें तुर्कमेनिया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरे वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। देखते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आर्मेनिया की दोस्तों सीमा नहीं लगी है। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक ट्रिक जानते हैं, तारीख दोस्तों, TARIK, तारीख दोस्तों। टी से हो गया दोस्तों तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया दोस्तों। ए से अजरबैजान हो गया दोस्तों, ए से अजरबैजान दोस्तों। और उसके बाद ई से ईरान हो गया, के से कजाकिस्तान हो गया दोस्तों। आर से 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों बता रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों बता रहा हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आर्मेनिया की दोस्तों, आर्मेनिया की दोस्तों नहीं लगी है। इसको हम देखिए, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, तारीख, TARIK, तारीख। टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान दोस्तों, ए से हो गया अजरबैजान दोस्तों, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया ईरान दोस्तों, के से हो गया कजाकिस्तान दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ABCD से अंकित देश क्रमशः है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। इराक जो है ए में है दोस्तों, इराक है ये। बी में जो है सीरिया है, सीरिया है दोस्तों। सी में जो है जॉर्डन है। सी में जो है सऊदी अरब है। फिर से देखते हैं। ए में इराक है, बी में सीरिया है, जो सी में है सऊदी अरब है, और जो डी में है जॉर्डन है। तो इराक हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया। इजराइल के साथ साझी सीमाएं हैं। लेबनान की लगती है, सीरिया की लगती है, जॉर्डन की लगती है, मिस्र की लगती है। चीन के साथ सीमावर्ती देश है मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र 1 2 3 4 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार है। इसमें दोस्तों स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें दिया है लीबिया है, सोमालिया है, नाइजीरिया है और नामीबिया है दोस्तों।
इसको मैप से देख लीजिएगा आप लोग कौन सी कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमाली प्रायद्वीप के अंग कौन से हैं दोस्तों? सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोटेनेग्रो है दोस्तों। बाल्कन देश है, अल्बानिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया आदि है दोस्तों। सियरा लियोन अवस्थित है, पश्चिमी अफ्रीका में है दोस्तों। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लटाविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, यूक्रेन नहीं है दोस्तों। सत्य कथन है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या 14 है। स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित है नॉर्वे है, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड। भौगोलिक आधार पर है दोस्तों। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ऐतिहासिक, संस्कृति व भाषाई आधार पर है दोस्तों। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एवं रूस में से एक की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है, रूस की। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग अधीन क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। क्रिसमस द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीन है दोस्तों। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है। सांता क्रूज यूएसए के अधीन है। मार्टिनिक जो है फ्रांस के अधीन है दोस्तों। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ग्रीनलैंड है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। विश्व के द्वीप दिया है, स्वामित्व वाला देश दिया है। एल्विसियन द्वीप जो है यूएसए में दोस्तों। बियर द्वीप नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रैंच जोसेफ द्वीप रूस में है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। स्थल रुद्ध देश देखते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से वह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है दोस्तों। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत देश है चाड जो है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है लाओस है। बोलिविया है एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो सही सुमेलित है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। 1947 में खींची गई थी दोस्तों। मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और भारत के बीच खींची गई थी 1914 में दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है दोस्तों। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है वह है उत्तरी अमेरिका दोस्तों। स्थल बाधित देश है अफगानिस्तान, हंगरी एवं स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान के लिए सही कथन है, यह एक स्थलावृत देश है। इसकी मुख्य नदी वाइट नील है दोस्तों। अंतर महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया और टर्की है दोस्तों। अजरबैजान नहीं है, भू आबद्ध देश है दोस्तों। देशों के पुराने नाम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। पुराना नाम दिया है, नया नाम दिया है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था दोस्तों। ताइवान का फारमोसा था। इराक का मेसोपोटामिया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। हरारे का पुराना नाम सेली सबरी था। इथोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया था। घाना का गोल्ड क्रोस्ट था। किंशासा का लियोपोल्डिविले था। जिम्बाब्वे पहले से जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से दोस्तों।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखते हैं दोस्तों। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे और राइन नदी दोस्तों। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया है दोस्तों। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा डूरंड लाइन है दोस्तों। ये दोस्तों जो टूटी रेखा है दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन है दोस्तों। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है भारत एवं चीन के मध्य दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समानांतर सीमा रेखा विभाजित है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य दोस्तों। मैगिनॉट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच है। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को। देश की राजधानियाँ देखते हैं दोस्तों। स्लोवेनिया की जो राजधानी है लुजबिलजना राजधानी है दोस्तों। सेशेल्स की जो है विक्टोरिया है दोस्तों। सिएरा लियोन की जो है फ्रीटाउन है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है दोस्तों। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा हो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी नापिताओ है दोस्तों। बहमास की राजधानी नसाउ है दोस्तों। कोस्टारिका की सान जोस है दोस्तों। निकारागुआ की मानागुआ है दोस्तों। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो दोस्तों है सांटो डोमिंगो है। युगांडा की कंपाला है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों। पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। वियना देश की राजधानी ऑस्ट्रिया है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में है दोस्तों। राजधानी और देश देखते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है दोस्तों। किर्गिस्तान की बिश्केक है दोस्तों। मंगोलिया की उलन बटोर दोस्तों। यमन की सनाइया है दोस्तों। तजाकिस्तान की दुशांबे है दोस्तों। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। जॉर्जिया की तिब्लिसी है दोस्तों। आइसलैंड की रियाकविक है दोस्तों। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है दोस्तों। लेबनान की बेरूत है। टर्की की अंकारा है दोस्तों। चीन की बीजिंग है। कनाडा की ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। रूस की मॉस्को है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। देश और राजधानी देखते हैं। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है दोस्तों। लाओस की राजधानी वियंतियाने है दोस्तों। माली की राजधानी बमाको है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है दोस्तों। बोलीविया की राजधानी लापाज है दोस्तों। इथोपिया की आदिस अबाबा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है दोस्तों। गैम्बिया की राजधानी बांजुल है। लाटविया की राजधानी रीगा है दोस्तों। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है। क्यूबा की हवाना है। कोस्टारिका की सान जोस है। पेरू की लीमा है। आइवरी कोस्ट की यामूसिको है दोस्तों। फिजी की राजधानी सुआ है दोस्तों। फिनलैंड की हेलेंस्की है दोस्तों। गुयाना की जॉर्ज टाउन है। लेबनान की बेरूत है। श्रीलंका की कोलंबो है। मालदीव की माले है। जिम्बाब्वे का हरारे है। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। देश और राजधानी। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है दोस्तों।
तंजानिया की डोडोमा है, स्विट्ज़रलैंड की बर्न है दोस्तों। पैलेस्टाइन का रामलल्ला है दोस्तों। कोसोवो का प्रिस्टीना है दोस्तों। टर्की साइप्रस का निकोसिया है दोस्तों। ताइवान का ताइपे है। वेनेजुएला का कारकस है दोस्तों। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। कोलंबिया का बगोटा है दोस्तों। साइप्रस का निकोसिया है। विंडहॉक का नामीबिया है दोस्तों। अक्रा का घाना है दोस्तों। नैरोबी का केन्या है दोस्तों। लुसाका का जाम्बिया है। अबूजा का नाइजीरिया है। तो ये आगे देखते हैं दोस्तों। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। जर्मनी की बर्लिन है। फ्रांस की पेरिस है। नॉर्वे का ओस्लो है। बूडापेस्ट की राजधानी हंगरी है। किंशासा का जयरे है। वेलिंगटन का न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। विश्व के नगर देखते हैं दोस्तों। कथन क्या दिया है? संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। सही है दोस्तों। कारण क्या दिया? वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। सूची 1 सूची 2 से मिलाते हैं दोस्तों। झील और नगर दिया है। ईरी झील जो है डेट्रॉयट नगर में है दोस्तों। मिशिगन झील जो है गैरी में है दोस्तों। ओंटेरियो हैमिल्टन में दोस्तों। सुपीरियर डुलुथ नगर में दोस्तों। उसी के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। मानचित्र मध्य एशिया क्षेत्र के 1 2 3 4 एवं अंकित 4 नगरों को दर्शाता है दोस्तों। जो कि दोस्तों इसमें स्पष्ट हो नहीं रहा है, इसलिए बस आप लोग नाम जान लीजिए और मैप में देख लीजिएगा। ए दिया है, अशखाबाद दिया है, दूसरा ताशकंद दिया है, तीसरा बिश्केक दिया है, चौथा दुशांबे दिया है। मैप में क्लियर नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। इसमें भी दोस्तों क्लियर नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। नीचे देखते हैं। अलास्का का हिस्सा है यूएसए का। कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। सांता रोसा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है। उत्तर दक्षिण दोस्तों, जैसे ये देखो दोस्तों, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में दिया है दोस्तों ऐसे। तो पहले पेशावर पड़ेगा, फिर इस्लामाबाद पड़ेगा, फिर गुजरांवाला पड़ेगा, फिर मुल्तान पड़ेगा। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कांधार स्थित है दक्षिण अफगानिस्तान में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर हैं दोस्तों। पश्चिम से पूर्व में दोस्तों, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व में दोस्तों तो पहले लिस्बन पड़ेगा, फिर लंदन है, फिर फ्रैंकफर्ट है, फिर बेरूत है। आगे देखते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है लहासा है दोस्तों, जो कि शायद तिब्बत की राजधानी लहासा भी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। स्थान दिया है और देश दिया है दोस्तों। ओरेविलो जो है भारत में है दोस्तों। कजाकिस्तान जो है बैकानूर है दोस्तों, ये अंतरिक्ष है, यहाँ से अंतरिक्ष है दोस्तों बैकानूर में। इंडोनेशिया जो है बांडुंग में इंडोनेशिया दोस्तों। बट्टी कलोआ जो है श्रीलंका में है दोस्तों। सूची 1 तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है दोस्तों। सिसिली जो है इटली का स्वायत्त प्रदेश है दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा के पूर्वी भाग में है दोस्तों। डरबन जो है दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। निकोसिया जो है साइप्रस की राजधानी निकोसिया है दोस्तों। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड है दोस्तों। आर्कटिक के दक्षिण पाया जाता है। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। देश और सबसे बड़ा नगर दिया है दोस्तों। टोरंटो नगर जो है कनाडा का सबसे बड़ा है दोस्तों। एथेंस जो है ग्रीस में है दोस्तों। लागोस जो है नाइजीरिया में दोस्तों। इमस्कस जो है सीरिया में दोस्तों।
नगर दिया है, देश दिया है दोस्तों। दावोस जो है दोस्तों स्विट्ज़रलैंड में है। बार्सिलोना जो है स्पेन में है। आकलैंड जो है न्यूजीलैंड में है। कैंडी जो है श्रीलंका में है। कांटो मैदान जिस देश में है वह है जापान दोस्तों। मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। आगे देखते हैं दोस्तों। नगर दिया अक्षांश स्थिति दिया दोस्तों। जकार्ता जो है 6 डिग्री 12 मिनट साउथ में स्थित है दोस्तों। सिंगापुर जो है 1 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में स्थित है। बैंकॉक जो है 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में स्थित है। हनोई जो है 21 मिनट 2 डिग्री नॉर्थ में स्थित है दोस्तों। भौगोलिक उपनाम देखते हैं दोस्तों। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। नियाग्रा जो प्रपात है वो न्यूयॉर्क राज्य में दोस्तों। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस में अवस्थित है दोस्तों। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है दोस्तों। धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है व्यूनस आयर्स दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है केंटुकी को। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध जापान है। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस है। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका यानी जापान को। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को रूस में है दोस्तों। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को दोस्तों। ये नेक्स्ट देखते हैं। जल मंडल है दोस्तों, देखते हैं। सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3। आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसके ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फियर से कम तनाव पर। सत्य कथन है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवड़ जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है दोस्तों। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों यानी अस्थायी हिमों में है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरी मैदान। विश्व के प्रमुख समुद्र देखते हैं दोस्तों। टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। सागरों का जो पश्चिम से पूर्व सही क्रम है दोस्तों, ये हो गया वेस्ट दोस्तों, ये हो गया ईस्ट दोस्तों। इधर से इधर का क्रम देखना है दोस्तों तो सबसे पहले पड़ता है भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर। सबसे पहले भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है दोस्तों। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित वह है उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं केरोसिका के घिरे सागर का नाम है
मेडिटेरेनियन सागर अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है दोस्तों, स्पर्श करते हैं सब। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। चार्ट है दोस्तों। महासागरीय धाराएं देखते हैं दोस्तों। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक जो है पृथ्वी का आवर्तन है, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व है दोस्तों। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है। महासागरीय धाराएं में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पढ़नों द्वारा चलयमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं दोस्तों। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अलगुआस धारा चलती है हिंद महासागर में दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे दोस्तों। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा पेंगुला धारा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है किनारी धारा दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ब्राज़ील धारा जो है दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है दोस्तों। हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अलगुआस धारा हिंद महासागर में दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम धारा जो है एक गर्म महासागरीय धारा है दोस्तों। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है बेंगुला और गिनी की धारा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दो। पश्चिमी वायु प्रवाह जो है पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म धारा है। पेरू धारा जो है प्रशांत महासागर में है चलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है हिंद महासागर में। विषुवती प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट को पूर्व विमुख प्रवाह की व्याख्या होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से दोस्तों। लवणता देखते हैं दोस्तों, जिसको इंग्लिश में सैलिनिटी बोलते हैं। सैलिनिटी महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलोक्लाइन दोस्तों। हेलोक्लाइन सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि है दोस्तों। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील तुर्की में दोस्तों, जो कि अब असल झील हो गया है दोस्तों। एक आया है, आयोग ने माना है असल झील है। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में है लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है दोस्तों। ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है दोस्तों 36 पीपीटी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला पार्ट।